हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलपी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें कंटिन्यू करते हुए हम आज देखेंगे कि एग्जाम्पल कुछ करेंगे हम 3.1 एक्सरसाइज से पहले, और 3.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, कन्वर्ट करो 40 डिग्री 20 मिनट को किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आता है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। तो सोचिए, अगर रेडियन 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो अगर मैं आपको 20 डिग्री दे दूं, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करोगे? इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 1 में इतना है तो 20 में कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। रेडियन से डिग्री में करना हो तो 180/π की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हो, लेकिन ये मिनट जो है ये दिक्कत करेगा। लेकिन आपको ये चीज़ भी पता है कि 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी इससे पहली वीडियो में। अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1 की वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये सब चीज़ें आपको क्लियर की है। तो देखिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सही है। तो अगर मैं 1 डिग्री में इतने मिनट है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री है ये भी तो फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होगी, इधर 60 को क्या करो, इधर डिवाइड में भेज दो, तो 1/60 डिग्री 1 मिनट में इतनी डिग्री होगी। ठीक है, तो मैं इस मिनट को भी अगर डिग्री में कन्वर्ट कर लूँ तो 40 डिग्री, और वो भी डिग्री हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1 मिनट में इतने डिग्री है। ठीक है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री हो गए, तो 20 इंटू जितने 1 में है उसमें 20 में देख लीजिए 1/60। तो क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको करा 3 टाइम्स, तो ये आ गया 1/3 डिग्री। सिंपल, मीन्स 20 मिनट में 1/3 डिग्री हो गए। सही है, और 40 डिग्री यहाँ थे ही, तो क्या हो गया 40 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ मिनट को, सिंपल क्या 1/3 डिग्री। अब ऐसे लिख सकता हूँ मैं, भाई ये भी डिग्री। अब इसका मतलब क्या होता है, 40 + 1/3। ठीक है, ये जो 40 1/3 का मतलब क्या होता है, 40 + 1/3 यही तो होता है। आप कैसे करते हो सोचिए, जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप कन्वर्ट करते हो, कैसे करते हो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हो, इसमें ऐड करते हो। तो यहाँ भी तो आप वही कर रहे हो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस ये करते हो। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ बीच में साइन प्लस का आता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो नोट कर लेना इसको। तो देखिए, सिंपल है, हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करें कितना है, 120 + 1 121/3 डिग्री। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है क्या कि 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो इतने डिग्री में कितने रेडियन होंगे, सिंपल है, ये किसके इक्वल होगा, 121/3 इंटू π/180। भाई एक डिग्री में इतने हैं, तो इतने डिग्री में कितने होंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमें पता है एक पेन की प्राइस अगर कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 10 की कितनी होगी, 10 × 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं एक वाले की उसमें। तो ऐसी एक की अगर इतनी थी रेडियन, तो इतने की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो अब देखिए क्या आया यहाँ पर, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये 121π, ठीक है, अपॉन 121 ये कितना आ गया, 18 54। सही है, 54 ये हो गया 540। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो तो कर लीजिए डिवाइड, अगर आपसे हो सकता हो तो। वैसे नहीं होगा, ठीक है, कर सकते हो तो करके देख लेना। तो ये हमारा रेडियन में निकल के आ गया, इतने रेडियन है ये। सही है, ये रहा। आपको याद कैसे रखना है, अगर मान लीजिए कई बार याद नहीं रहता, भाई π/180 से करे या 180/π से, ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी होती थी। तो सबसे अच्छा तरीका है, देखिए डिग्री में तो पाई आना ही नहीं है। ठीक है, डिग्री में तो पाई आना ही नहीं है, तो सिंपल है, पाई मुझे और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई आना है। तो जिसमें पाई आना है मीन्स रेडियन में, तो जब रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो मतलब पाई आना है, तो पाई के ऊपर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, पाई की मल्टीप्लाई होगी।
लेकिन अगर रेडियन से डिग्री में कर रहे हो तो डिग्री में कर रहे हो, इसका मतलब आपको पाई कैंसिल करना है। तो जब आपको रेडियन में दिया जाए तो क्या करोगे आपको पाई कैंसिल करना मतलब पाई से डिवाइड करोगे, तो उसमें पाई नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सही है। अब ये क्वेश्चन तो हो गया। इससे अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई कैसे आता है। तो मैंने आपको उसमें एक एग्जांपल लिया था कि अगर रेडियस 1 हो हमारी, ठीक है, तो ये मान लीजिए पूरा घूम के अगर ये जिसकी रेडियस 1 है, ये घूम के पूरा यहाँ वापस आ जाए रेडियस, ठीक है, तो एंगल ये थीटा कितना, ये मुझे तो पता है 360 डिग्री है, डिग्री में तो पता है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता था क्या कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। L क्या होता है, ये आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है, ठीक है, जितना घूमा है एंगल हमारा, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मैंने बताया था 1 का एग्जांपल लेके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 1 ही रेडियस ली जाए उसमें, आप रेडियस R लेके देखिए। मैं आपको R से भी बता सकता हूँ कैसे। अगर कोई किसी इस सर्कल, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, देखते हैं। देखिए ये कोई सर्किल है, ठीक है, इसकी रेडियस हमने मान ली R है, ये R रेडियस घूम के पूरी टोटल वापस यहीं आ गई, मीन्स इसने पूरा कंप्लीट एंगल कवर कर लिया। तो इसकी जो ये लेंथ है ये आउटर बाउंड्री की, वो किसके इक्वल होगी, सरकमफेरेंस के इक्वल। इसकी सरकमफेरेंस क्या होती है, इसका कह सकते हो सर्किल का पेरीमीटर कह सकते हो, सर्कल की लेंथ कह सकते हो आउटर बाउंड्री की, वो क्या होती है, उसकी सरकमफेरेंस होती है। मुझे पता है इसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई R, ठीक है, रेडियस हमारी R है, तो यानी कि L की वैल्यू क्या आ गई हमारी, लेंथ इसकी क्या आ गई, 2 पाई R आ गई। सही है। अब मुझे देखना है थीटा जो है ये कितना कवर किया, वो किसके इक्वल आएगा, थीटा इक्वल टू है L अपॉन R। L की वैल्यू कितनी है, 2 पाई R, रेडियस कितनी है R, R से R कैंसिल हो गया, तो मीन्स थीटा क्या आ गया, 2 पाई। इतना थीटा इसने कवर किया। सही है। तो देखिए जब 1 लोगे तो 1 में क्या होगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है 1 के लिए कितनी भी रेडियस हो, ठीक है, कितनी भी रेडियस होगी तो क्या होगा, R से R कैंसिल आउट ही होना है, तो थीटा 2 पाई। और हमें पता है कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री इक्वल टू होते हैं 2 पाई रेडियन। सही है। यहाँ से इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी में। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। इसने कहा है उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करिए जो रेडियस है वो 60 डिग्री का एंगल, जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का है। मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए ये कोई सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये मान लीजिए इसकी रेडियस थी, ठीक है, ये सेंटर O मान लिया, सेंटर इसका, रेडियस इसकी हमने मान ली क्या है, R है, क्योंकि R हमें निकालनी है तो हमने R डैट कर ली, ठीक है। इसने कहा है सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये मान लीजिए रेडियस घूम के यहाँ, ये जो एंगल कह रहा है ये बात कर रहा है 60 डिग्री, और ये एंगल की डायरेक्शन भी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्लस में है तो 60 डिग्री, ठीक है। इसने कहा इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ इतने डिग्री। तो ये जो एंगल बन के आया, ये जो एंगल है, ये जो जिसे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है, 37.4 सेंटीमीटर। ये 37.4 सेंटीमीटर एंगल दे दिया, लेंथ दे दी, रेडियस पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे बस एक दिक्कत है कि जो एंगल है वो डिग्री में है। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन मीन्स आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, L अपॉन R, तो इसमें जो थीटा होता है ये जो है यहाँ पर, ये भी लेंथ में निकल के आता है, डिग्री में नहीं निकल के आता, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी मतलब इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अब मुझे L हमें पता है रेडियस निकालनी है, तो मीन्स R इक्वल टू L अपॉन थीटा करना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। पर ये थीटा है, मुझे पहले क्या करना होगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि लेंथ में कन्वर्ट करना है, ये लेंथ में नहीं है, ये डिग्री में है। तो लेंथ की क्या वो होती है हमारे इसमें मेजरमेंट, ठीक है, वो होती है रेडियन, जो डिग्री में बात कर, डिग्री नहीं होती, रेडियन होती है। जो हम ये एंगल नापते हैं, ये जो थीटा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं,
1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो 60 डिग्री में कितना होगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। तो कितना आ गया ये, पाई अपॉन 3, इससे इसको कट कर लीजिए, ये आ गया 3 पाई अपॉन 3, सही है, रेडियन। ये हमारा एंगल निकल के आ गया, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको क्या, पाई अपॉन 3। अब देखिए इन्होंने ब्रैकेट में यहाँ कहा भी है कि पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करना, करेंगे। अभी मैं कुछ नहीं छेड़ रहा यहाँ पर, इसको इसे ऐसे छोड़ दिया। थीटा निकल के आ गया, एल हमारे पास है ही, रख देते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो आर इक्वल टू आ गया 37.4 एल की वैल्यू, ठीक है, अपॉन में थीटा, थीटा क्या है, पाई अपॉन 3, तो पाई तो यहाँ आ गया, 3 ऊपर चला गया, ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, पाई की वैल्यू रखूँगा और इसको कर लेता हूँ 4 × 3 अपॉन, देखिए यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे जो है मैं उसको क्या कर लूँगा, 10 की मल्टीप्लाई कर लूँगा। पाई की वैल्यू रख ली 22 अपॉन में 7 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये जो ये पॉइंट हटाया था इसका 10 मैंने लिख लिया यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, ये 2 से इसको कट करते हैं पहले, ठीक है। 2 से इसे 11 और ये गया कितना, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 7 = 14, ठीक है। अब और इसको सोल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे, 187 अपॉन 11 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 10, ये तो है ही, ठीक है। 11 से इसको कट करिए, क्या आएगा हमारा, इसको कट किया आपने तो इसको कट करने के बाद हमारा निकल के आया 11 × 11 और 7 की मल्टीप्लाई, मतलब 11 × 11 करा, 7 बचा, 77 हो गया। ये सब आपको करना आता होगा, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लेना, और इंटू में 3 इंटू में 7 अपॉन में ये 10 है ही, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड कर दिए, जो आपका आंसर निकल के आएगा वो इसकी रेडियस सेंटीमीटर में निकल के आ गई, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, जो आंसर निकल के आएगा आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जो भी निकल के आएगा वो इसकी जो है हमारी रेडियस निकल के आ गई, सही है। ये इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा था। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक सर्किल है, इन अ सर्किल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर। एक कोड उसमें उन्होंने बना दी जिसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, जिस उस कोड से जो माइनर आर्क बन रही है, छोटे वाली आर्क बन रही है, उसकी लेंथ कितनी है। सबसे पहले तो देखिए इसको बनाकर देख लीजिए, ये कोई सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल में ये मान लीजिए सेंटर है, इन्होंने कहा इस डायमीटर की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। अगर इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो मीन्स इसकी रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, सही है। 2 से डिवाइड कर दीजिए डायमीटर को। फिर उन्होंने कहा है कि कोड है जिसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कोड मैंने मान ली ये कहीं कोड है ये, ठीक है। इसकी कोड की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन्होंने कहा फाइंड करिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ये जो माइनर आर्क, नीचे वाली जो आर्क बन रही है, ठीक है, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है, जिसे मैंने डार्क करा नीचे। तो इसको फाइंड आउट करने के कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है, मुझे यहाँ से सेंटर से एंगल पता होना चाहिए। अगर मुझे जहाँ तक ये आर्क है यहाँ तक मैं रेडियस इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करी। मुझे अगर इन लाइन से बनने वाला ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल पता चल जाए कि ये एंगल कितने डिग्री का है या कितने रेडियन में, रेडियन में पता चल जाए, और ये लेंथ मुझे पता हो कोई सी भी एक, ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये आर्क की लेंथ निकाल सकता हूँ। कैसे, ये कुछ नहीं है, इसमें वही फॉर्मूला लगना है, θ=L/r, ठीक है। L की वैल्यू निकालनी है इस बार मुझे, तो L = θ/r, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, मुझे पता है सर्किल पे सेंटर से कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करिए सर्किल पे, वो रेडियस है। तो अगर ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो ये रेडियस है, तो ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर, सही है। यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आप ध्यान दो तो ये एक ट्रायंगल बन के आया है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, उसमें तीनों एंगल बराबर होते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आप निकाल के देख सकते हैं, जब तीनों एंगल बराबर है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों एंगल, एक एंगल x है तो तीनों एंगल कितने हो गए 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये निकल के आ गया। अब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180। सही है, ये आ गया आपका निकल के पाई अपॉन 3। ठीक है, पाई अपॉन 3 रेडियन। आपकी थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, थीटा आपका निकल के आ गया। आर आपके पास है 20, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस आर की ये जो एल है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो एल इक्वल टू क्या आ गया हमारा, थीटा है पाई/3। सही है, और वो क्या हमारा 20, रेडियस 20। अब देखिए पाई की वैल्यू आप 22/7 भी इस्तेमाल कर सकते हो, या 3.14 अगर आपको गिवन करी है स्पेसिफिक कि आपको यही इस्तेमाल करनी है तो आप वो करिए। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 22/7 इंटू 20/3। ठीक है, ये 3 इधर लिया है, इनको मल्टीप्लाई करिए, क्या आया, ये आया। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, डेसिमल में जो भी आपकी वैल्यू निकल के आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, कैसे पता चला सेंटीमीटर में, क्योंकि रेडियस जो है हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसलिए ये सेंटीमीटर में ही आएगी। ये आपका आंसर था। लेंथ जो स्मॉल जो माइनर आर्क थी उसकी लेंथ निकालने के लिए कहा था, वो आपकी निकल के आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इल्झाने वाले होते हैं। बस आपका माइंड जाना चाहिए वहाँ तक कि अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, एंगल इतना होगा। एक बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है, आपने जो पीछे चीज़ें पढ़ी थी, जो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप इसको तुरंत पकड़ लोगे। ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इलझ जाओगे इसके अंदर कि भाई क्या है, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, इन्होंने तो मुझे एंगल ही नहीं दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि अपने कंसेप्ट क्लियर करिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको पूरा देखिए, उस वीडियो को कुछ ना कुछ अलग उसमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हर कोई आपको नई चीज़ बताएगा, जिसका आपको बेस्ट लगता हो उसका आपको बिल्कुल देखना चाहिए, पर लेकिन पूरा देखना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, अगर इसमें समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर इसमें प्रॉब्लम आई है, तो मैं इसको दोबारा लूँगा, दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।